जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव महादेव। भगवान शिव के अंश माने जाने वाले काल भैरव की संपूर्ण जानकारी में बता रहा हूँ आपको कि काल भैरव जयंती आ रही है। ये मागसर मास के अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष काल भैरव जयंती पर्व 22 नवंबर 2024 शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन भक्ति से विधि पूर्वक भगवान शिव के रौद्र रूप भगवान काल भैरव की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इससे व्यक्ति को भक्ति करने से बुरी शक्तियों और भय से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काल भैरव जी की पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं और उन्हें धन धान्य के साथ साथ अच्छी सेहत का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। काल भैरव जी की पूजा के लिए वैसे तो शनिवार का दिन उत्तम है, लेकिन काल भैरव जयंती के खास दिन पर भी इनका ध्यान करना बहुत शुभ माना गया है। मुख्य रूप से भैरव बाबा के दो रूप हैं, बटुक भैरव और काल भैरव। बटुक भैरव को सौम्य और काल भैरव को भैरव बाबा का रौद्र रूप माना जाता है। काल भैरव जी का स्वरूप हाथ में हमेशा एक दंड अर्थात छड़ी हाथ में होती है। यह छड़ी दर्शाती है कि इसे अपराधियों को दंड देने के लिए काल भैरव जी रखते हैं। भगवान काल भैरव जी की पूजा करने के लिए रोली मोली चावल फल फूल मिठाई फूलमाला घी दीपक आदि वस्तुओं की आवश्यकता होती है। वहीं काल भैरव जी के वाहन कुत्ते को इस दिन खाना खिलाना शुभ माना गया है। काल भैरव जी की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सभी कार्य समाप्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन भगवान शिव माता पार्वती जी की विशेष तौर पर पूजा करनी चाहिए और उनकी प्रतिमा या चित्र को एक स्वच्छ आसन पर स्थापित करना चाहिए। इसके बाद सभी प्रतिमा को गंगा जल का छिड़काव करें। भगवान गणेश जी को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाए, माता पार्वती जी को कुमकुम का टीका लगाए और भगवान शिव को सफ़ेद चंदन से तिलक करना चाहिए। धूप दीप आदि जलाइए और सभी को अक्षत पुष्प फल मिठाई अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र धतूरा पंचामृत भी अर्पित कर सकते हैं। शिव चालीसा पढ़े। इसके साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप भी कर सकते हैं। इसके बाद भगवान गणेश से शुरू करते हुए भगवान शिव भैरव बाबा व माता पार्वती जी की आरती उतारे। अंत में पूजा में गलतियों के लिए क्षमा मांगे और सभी में प्रसाद बांटे। काल भैरव जयंती की कथा क्या है कि एक समय की बात है कि ब्रह्मांड में त्रिदेव के रूप में स्थापित 3 प्रमुख देवता भगवान शंकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी आपस में बातचीत कर रहे थे कि यह बातचीत उनकी शक्तियों के विषय में हो रही थी। तभी विष्णु जी ने कहा कि महादेव भगवान शिव सभी में सर्वश्रेष्ठ है और सभी देवताओं में भी उनका इस बात में पूरा साथ दिया। मगर ब्रह्मा जी को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर भगवान शंकर जी को क्रोध आ गया। फिर इसी क्रोध में उनके माथे से एक रौद्र स्वरूप प्रकट हुआ और उसने ब्रह्मा जी के 5 सिरों में से एक सिर काट दिया। फिर देवताओं की बहुत प्रार्थना के बाद वह शांत हुए और भगवान शिव का यह रौद्र स्वरूप ही काल भैरव कहलाया जाता है। जिस दिन हुआ उस दिन कार्तिक मास की अष्टमी थी
और तभी से इस दिन को काल भैरव जयंती के रूप में मनाया जाने लगा। तो यही थी काल भैरव जयंती से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जय श्री राम, नमो नारायण, हर हर महादेव महादेव।